नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संकटा माता और गाय की किस्मत की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गाय थी। वह गाय कभी भी हरी नहीं होती थी। वह किसान अपने गाय को बैल के पास ले जाता, लेकिन वह सामने से नहीं होती, अर्थात वह हरी नहीं होती थी, जिसकी वजह से वह किसान उस गाय को बहुत मारता था। एक दिन तंग आकर वह किसान अपने गाय को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा, उसने सोचा बहुत ही स्वस्थ गाय है, अगर हरी हो जाएगी तो बड़ा अच्छा दूध देगी और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। वह व्यक्ति भी उस गाय को बैल के पास ले गया, लेकिन वह गाय हरी नहीं हुई। ऐसे ही उसने अनेकों बार किया, लेकिन वह गाय हरी नहीं होती थी। वह भी व्यक्ति तंग आकर उस गाय को लाठी डंडा से पीटने लगा। अपनी इस किस्मत को देखकर गाय बहुत रोती थी और भगवान को याद करती थी और कहती थी, हे माता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में मुझे इतना मार पड़ रही है? क्यों मैं बाझन हूँ? वह नहीं जानती थी कि वह गाय पिछले जन्म में बहुत ही धनवान स्त्री थी। उसे धन दौलत का बहुत घमंड था। उसे किसी भी चीज से कोई मोह माया नहीं था। उसके बगल में एक गरीब औरत रहती थी और उसकी एक गाय थी। उसकी गाय आकर उस स्त्री के द्वार पर घास खाने लगती थी और घास खाते खाते वह गोबर भी कर देती थी, जिसके वजह से वह स्त्री उस गाय को डंडे से मारती थी। उस स्त्री के आसपास के लोग उसे बहुत समझाते थे कि यह तो बेजुबान जानवर है, इसे मत मारो, वैसे भी गाय माँ के समान होती हैं। लेकिन वह स्त्री उनकी बात नहीं सुनती थी और उसे भला बुरा कह देती थी। जब भी वह गाय उस स्त्री के दरवाजे पर आती, वह स्त्री उसी तरह उस गाय को मारती थी। जब वह स्त्री मरी तो उसके पाप कर्म बहुत अधिक हो गए थे। इसी कारण सारे देवी देवता उसे गाय बनाकर धरती पर भेज दिया और वह अपना पाप कर्म भोग रही थी। जब उस गाय के सारे पाप कर्म समाप्त हो गए तो एक दिन वह हरी हो गई और कुछ महीनों बाद उसने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया और खूब सारा दूध देने लगी। इसके बाद वह व्यक्ति उस गाय को बहुत प्यार से रखता, उसे अच्छा अच्छा चारा पानी देता, उसके अच्छे से साफ सफाई करते और उसे बहुत सा प्यार करते थे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करते हैं उसे उनका वैसा ही फल मिलता है। अगर इस जन्म में उसे नहीं मिला तो दूसरे जन्म में उसे उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम सबको अच्छे कर्म के साथ ही संकटा माता का व्रत करने चाहिए और उनके नित्य नियम की कथा कहानी सुननी चाहिए।